प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री का व्रत किया जाता है। वट सावित्री की व्रत कथा कहानी आप सुनिए। पहले वट सावित्री व्रत का महात्म्य जाने कि वट देव वृक्ष है। वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान जनार्दन विष्णु, अग्रभाग में देवादिदेव शिव स्थित रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती हैं। जी हाँ, वट वृक्ष का बड़ा महात्म्य है। अक्षय वट के पत्र पर ही प्रलय के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में मार्कंडेय ऋषि को प्रथम दर्शन दिया था और भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने संगम स्थित अक्षय वट को तीर्थराज बताया है। जी हाँ, पंचवटी का विशेष महत्व है। तीर्थों में 5 वटों से युक्त स्थान को पंचवटी कहा गया है। भगवान श्री राम ने सीता एवं लक्ष्मण जी के साथ वनवास काल में यहाँ निवास किया था। वट वृक्ष का बड़ा महात्म्य है और इसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म से, पातिव्रते धर्म से मृत पति को पुनः जीवित किया था। तब से ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने के व्रतों में प्रमुख व्रत है। वट सावित्री का व्रत एक प्रभावशाली व्रत है। वट वृक्ष की पूजा करके अखंड सौभाग्य और कल्याण की प्राप्ति के लिए सभी सौभाग्यवती महिलाएं श्रद्धा के साथ ये व्रत करती हैं। त्रयोदशी से अमावस्या तक करती हैं और ऐसा संभव नहीं तो अमावस्या को तो अवश्य ही करती हैं। आइए अब वट सावित्री और सत्यवान की जो पुण्य कथा है वह आप सुनिए। एक समय की बात है, मद्र देश में अश्वपति नाम के महान प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान न थी। पंडितों के, विद्वानों के, ऋषि मुनियों के कहे अनुसार राजा ने एक यज्ञ करवाया संतान प्राप्ति हेतु। उसी के प्रताप से कुछ समय बाद उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या रत्न प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। समय बीतता गया, कन्या बड़ी होने लगी। जब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर ये बात जब नारद जी को मालूम हुई तो नारद जी ने तुरंत अपना काम किया और वे राजा अश्वपति के पास जाकर बोले कि आपकी कन्या ने वर खोजने में बड़ी भारी भूल कर दी है। हे राजन, सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्प आयु है, उसकी उम्र थोड़ी है। 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर के राजा उदास हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, हे पिताजी, हे तात, आर्य कन्याएं अपने पति का वर्ण एक ही बार करती हैं, अतः अब चाहे जो भी हो मैं सत्यवान को ही वर के रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति
विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर वृद्ध अपने सचिव के साथ उस वन में उस जगह गए जहां पर राजश्री से नष्ट अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे धूम्रसेन रहते थे। विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी के बतलाए अनुसार पति के मरण काल का समय पास आ गया। वह उपवास करने लगी। नारद जी ने जो पति की मृत्यु का दिन बतलाया था, उस दिन जब सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने को तैयार हुआ, तब सावित्री भी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर उसके साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पास लिए यमराज जी खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगुष्ठ प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। सावित्री के आते देख यमराज ने कहा, हे पति पारायणे, जहां तक मनुष्य मनुष्य का साथ दे सकता है, वहां तक तुमने अपने पति का साथ दे दिया। अब तुम वापस लौट जाओ। ये सुनकर सावित्री बोली, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, ये सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्म पारायण वाणी सुनकर 3 वर मांगने को कहे। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दें। यमराज जी ने तथास्तु कहा और उसे लौट जाने को भी कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने फिर वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज जी ने तथास्तु कहा और उसे फिर लौट जाने को कहा कि जाओ, तुम्हारे ससुर को पुनः साम्राज्य मिल जाएगा, तुम चली जाओ। परंतु सावित्री अडिग रही, डिगी नहीं, अपने वचनों पर रही। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा को देखकर यमराज जी पिघल गए, अत्यंत द्रवित हो गए। द्रवीभूत होकर के उन्होंने सावित्री जी से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने ये वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूं। कृपा कर आप मुझे ये वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति आदि से प्रसन्न हो। इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया और वे अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब सावित्री अब उसी वटवृक्ष के पास आ गई, अपने पति सत्यवान को साथ में लेकर। तो देखा क्या कि वटवृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो चुका है, जागृत हो चुके हैं, उठकर बैठ गए हैं। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई हैं और उन्हें खोया हुआ राज्य वापस मिल गया है। इससे सावित्री के अनुपम व्रत की कीर्ति सारे देश में फैल गई, पूरी सृष्टि में फैल गई।
इस प्रकार ये मान्यता स्थापित हुई कि सावित्री की इस पुण्य कथा को सुनने पर, पति भक्ति रखने पर महिलाओं के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे, सारी विपत्तियां दूर होंगी। प्रत्येक सौभाग्यवती नारी को वट सावित्री का व्रत रखकर यह कथा सुननी चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा सत्यवान सावित्री की ये कथा है। इस प्रकार से सभी सौभाग्यवती महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके ये कथा सुने। लिंक अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। आप सभी भक्तों और भक्तिमती माताओं को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।